मानव तस्करी को बंद करने के लिए आज पटना में वॉक फॉर फ्रीडम का आयोजन रखा गया था, जिससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है मानव तस्करी के खिलाफ। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। डिग्नेटरीज मौजूद हैं जिन्होंने वॉक फॉर फ्रीडम, जो कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड राइट से रिलेटेड एक वॉक किया है, जिसमें 1000 छात्र छात्रागण शिरकत किए हैं। साथ में कुछ आम जनता का भी सहयोग मिला है। तो आइए चलिए हम लोग इनसे बात करते हैं। यस सर, आपका नाम? जी, मैं एडवोकेट तारक कांत ऋषि। जी सर, आज का पर्पस क्या था इस कमेटी का? आज का पर्पस हमारा यहाँ मानव तस्करी के खिलाफ हम एक वॉक कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने, डिग्निटरीज़ ने भाग लिया और हम मानव तस्कर को जड़ से बिहार, भारत और पूरे विश्व से जड़ से उखाड़ फेंकने का हमने प्रण लिया है। और इसी के तहत हमने ये यात्रा निकाला था, जो शांतिपूर्ण यात्रा था, जो सदाकत आश्रम से चल के कुर्जी गया और कुर्जी से फिर वापस सदाकत आश्रम आया। मैम, मानव तस्करी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, साथ में इससे अवेयर भी लोग नहीं है। तो इसके बारे में आप अगर कुछ संक्षेप में कहना चाहें तो? देखिए, मानव तस्करी का एक जो सीधा साधा मतलब है मनुष्यों को खरीदना और बेचना। कोई एक तीसरा व्यक्ति अपने लाभ के लिए यदि मानव को खरीदने और बेचने का व्यवसाय करता है, उनकी स्वतंत्रता छीनता है, उनको गुलाम बनाता है, उनको शोषित करता है और उनके स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करता है, यही मानव तस्करी है। और ये जो आज का जो ये अभियान था, इसे वॉक फॉर फ्रीडम के नाम से कहते हैं। ये आज 500 देशों में हो रहा है और ये बिहार में आज ये पहला हमारा वॉक था, जिसमें कि CNLU के बच्चे, MIT के बच्चे और BIL लॉ कॉलेज के बच्चों ने पूरी तरह से अपनी सहभागिता दी। सारे प्रोफेसर्स ने सहभागिता दी, NGOs ने सहभागिता दी, जिला विधि प्राधिकार, राज्य विधि प्राधिकार और अन्य डिपार्टमेंट, मानव अवरोध निकाय, श्रम संसाधन विभाग के लोग इसमें सम्मिलित हुए। आम जनता की भी भागीदारी रही। यहाँ पर एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया, जिससे कि आम जनता जो सड़क पर चल रही थी, उन्होंने देखा, समझा। बहुत सारे पोस्टरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ये संदेश दिया गया कि मानव तस्करी किस तरीके से मानव अधिकार को बाधित करता है। और आज हमने ये प्रदर्शित किया कि चलो हम उनके लिए चलते हैं। वो 6 बरस का बच्चा जिसको ज़बरदस्ती भीख मंगवाया जा रहा है, वो 22 बरस की लड़की जिससे ज़बरदस्ती देह व्यापार कराया जा रहा है, वो 70 बरस की महिला जिसको ज़बरदस्ती घरेलू दास्ता में रखा गया है। आज भी देश में बहुत सारे ऐसे गुलाम हैं जिनको कि निकालने के लिए हम सबों ने आज संकल्प लिया और हम इसमें प्रतिबद्ध हैं कि हम इसको दूर करने में जरूर ही सफल होंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। बहुत सारे छात्र छात्र इसमें सम्मिलित हुए हैं, जैसे बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और बिहार के तमाम लॉ कॉलेज के छात्र एवं अन्य छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। तो आप इन छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आगे समाज में किस तरह का नींव रखें? मेरा ये कहना है, मानव तस्करी एक सोशल इविल है और जिस तरह से ये बढ़ रहा है, ये हम सबों का दायित्व है। अमेठी लॉ स्कूल की तरफ से छात्र आए, CNLU से छात्र आए, अमेठी लॉ स्कूल पटना से, CNLU से, BIL से, और ये बिहार में एक अपने तरह का बहुत अच्छा समारोह के तौर पे ये मनाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ इविल, वी नीड टू सॉर्ट इट आउट। और विधि के छात्र थे, इससे और ज़्यादा इस मुहिम को मजबूती मिलेगी और आगे आके भारत, जो कि विकसित राष्ट्र के पथ पर है, उसमें मानवता, मानव हित, इनका ख्याल रखते हुए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए, जो आज हम अपने समाज में ऐसी घटनाएं देखते हैं जो विचलित करने वाली हैं, मानव संवेदना के खिलाफ हैं, तो इसको कारगर सुचारू रूप से करने के लिए जस्टिस वेंचर, आई एम द मूवमेंट फ्रीडम फॉर वॉक, DLSA, बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, बाल श्रमिक आयोग, सारे लोगों का आज समर्थित योगदान रहा, जिससे कि ये लाभ मिलेगा और एक मूवमेंट, आई एम द मूवमेंट, इससे हर एक व्यक्ति जागरूक होगा और सबके राइट्स को मानवता के हित में प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद सर। आज सदाकत आश्रम में लोगों का जुटान जुटा, जिसमें हजारों छात्र छात्राएं शिरकत किए हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लीगल एड और चाइल्ड के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। तो आप क्या देखते हैं सर, क्योंकि आज पटना में भी आप जंक्शन जाइए, डाक बंगला चौराहा जाइए, तब बच्चों का जो ये तस्करी है या फिर भीख मंगवाया जाता है उनसे, तो इस तरह का बहुत सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस पर आप कुछ राय रखें। देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी है कि सब लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। मानव व्यापार या मानव तस्करी के बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है। हमारा कानून भी इसमें बहुत इसको अच्छे तरीके से इसको परिभाषित करता है। जैसे हमारे IPC में धारा 370 है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को वस्तु के रूप में कोई भी खरीदता है, बेचता है या एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है,
या उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर करता है, ये सारी घटनाएं जो है मानव तस्करी के क्राइम के अंदर आती हैं। और इसको किसी भी तरह से इसको इस समाज से छुटकारा दिलाना बहुत ज़रूरी है। जी धन्यवाद। देखिए हमारे साथ हज़ारों छात्र छात्राएं भी मौजूद है अलग अलग लॉ कॉलेज से। तो आज ये वॉक फॉर फ्रीडम आपको कैसा लगा और इसमें शिरकत करने से आपको क्या लाभ होगा या फिर फ्यूचर के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए फ्यूचर के लिए हम आज जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए हम सारे स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं हमको ये एक संदेश मिल रहा है कि जितने भी मानव तस्करी या फिर चाइल्ड बच्चों के साथ जो तस्करी हो रहा है उसको हम लोग रोकेंगे और सब हम लोग एक साथ मिल के अपने टीम के साथ इस इवेंट के साथ खड़े हैं। और अब इस चीज़ का समापन होगा ही होगा, क्योंकि आज जो ये भीड़ जमा हुआ है इस भीड़ को देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि मानव तस्करी अब ख़त्म होगा। अच्छा धन्यवाद। आपका नाम? मनीषा उपाध्याय, कॉलेज BIL। तो जिस प्रकार आप देखें छात्र छात्राओं का एक बहुत अच्छा समूह जो वॉक फॉर फ्रीडम के लिए नामक संस्था जो है और साथ में इन्होंने काम भी किया है और मानव तस्करी से रिलेटेड इन्होंने एक वॉक भी किया है जिसमें हज़ारों छात्र छात्राएं सम्मिलित हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम सपना कुमारी है और मैं अमेठी की छात्रा हूँ जी। मेरा यहाँ पर ये ओपिनियन और व्यू है कि आज जो वर्क फॉर फ्रीडम हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए हैं और जो ग्रास रूट लेवल पर होना चाहिए अवेयरनेस इस कैंपेन के द्वारा बहुत अच्छे से हुआ है। यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीखे और काफ़ी अच्छे से हम लोग इन सब चीज़ों पे शामिल हुए और आगे भी आशा करते कि ऐसा कुछ हो तो हम लोग शामिल हो। जी सर आपका नाम? मेरा नाम रजनीश कुमार है। कॉलेज? BIL LLB पार्ट 3 का स्टूडेंट हूँ। जी सर, कैसा लगा आपको आज आके? आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस मानव तस्करी के खिलाफ एक हम लोग वॉक फॉर फ्रीडम किए। सदाकत आश्रम से लेकर कुर्जी मोड़ और वापस हम लोग आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट्स भी किए। शांतिपूर्ण ढंग से ये समापन हुआ। इसमें हमें ये सीखने को मिला कि आज भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है मानव तस्करी के खिलाफ। तो इस तरह का अगर मुहिम अगर स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन अगर ब्लॉक लेवल पे भी किया जाए तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा होगी और इसके खिलाफ लोग को मतलब एक तरह से जानकारी भी मिलेगी क्या करना है नहीं करना है। तो इसमें सरकार को, NGO को भी अपना पहल करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैले। और हम स्टूडेंट एक बीइंग ए लॉ स्टूडेंट हमारे लिए भी एक अच्छा मतलब है कि सीखने के लिए कि किस तरीके से मतलब इसके खिलाफ हम लोग मुहिम चला सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का मुहिम आगे भी चलता रहे और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करे। जी धन्यवाद। सर बिहार को एक लेबर स्टेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है सर, ये माइंड में दिया जा रहा है कि बिहार जो है वो लेबर प्रोड्यूस स्टेट बनते जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर कोई बच्चा ग्रास रूट से पैदा होता है उसको एक एज अ लेबर ही ट्रीट किया जाएगा, एक लेबर स्टेट घोषित कर दिया जाएगा, तब वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा विकास के लिए रुकाव है। इस पर आप लोग कुछ अगर विचार देना चाहें तो? देखिए ये तो अगर व्यापक रूप में बोला जाए तो पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन मैं इसको जनरलाइज अगर एक बात कहूँ कि जितने भी बच्चे हैं या गांव या शहर हर जगह ऐसी ही मुहिम की ज़रूरत है, ऐसे अवेयरनेस की ज़रूरत है जो हम फैलाएं और लोगों में इसका बृहत्तर फैलाव हो ताकि वो बच्चे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें और यहाँ उस एक क्रांति ला सकें जिससे कि एक ऐसी क्रांति हो जो सब कुछ में चेंज करे। जो क्रांति की बात करते हैं, संपूर्ण क्रांति की बात करते थे हमारे जयप्रकाश नारायण, वैसी एक क्रांति की ज़रूरत है जिसमें शिक्षा की क्रांति अति आवश्यक है और गांव शहर नगर ऐसी ही वॉक की ज़रूरत है जिससे कि लोग अवेयर हो सकें और फिर बिहार सिर्फ लेबर राज्य न बन के रहे बल्कि एक ऐसा राज्य बने जो बुद्ध का राज्य हो, जो अशोक का राज्य हो, फिर से सिरमौर बिहार ही रहे। जी धन्यवाद सर। मैम तो आप जैसा सर लोगों ने भी कहा कि इस वॉक को हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव, पंचायत लेवल पे इसकी ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, तो क्या आप इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहेंगे? जरूर। आज आपको बता दें कि आज बिहार के 6 जिलों में ये कार्यक्रम हुआ उसी समय जिस समय हमने किया और इसी तादाद में लोग वहाँ भी चले और आगे के साल में आप सबों के सहयोग से और जिला के भी सारे साथियों के सहयोग से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मैक्सिमम जो 38 जिला में हम इस कार्यक्रम को कर सकें, ऐसी हम आशा रखते हैं। जी डिग्नेटरीज में आज मुख्य अतिथि में कौन मौजूद थे मैम? आज चाइल्ड लेबर कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर श्री
चक्रपाणी हिमांशु जी जी वो उपस्थित थे। जी और विशिष्ट अतिथि में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती धृति जसलीन जी थी और डालसा सेक्रेटरी पटना प्रहलाद कुमार। जी धन्यवाद मैम। आपका नाम? मेरा नाम संजू सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ और जस्टिस वेंचर इंडिया के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हूँ। जी धन्यवाद मैम। तो आप देख रहे थे बिहार झारखंड न्यूज। आज वॉक फॉर फ्रीडम के लिए मूवमेंट चला था। धन्यवाद।